राधे सभी भक्तों को। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सभी के लिए जैसे मैंने श्रृंगार किया है तो जिन और क्या क्या सजाया है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम लेट हो गया था तो लाइव जाने का टाइम नहीं था और बारिश भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है तो लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, आ रही है जा रही है। इस वजह से जो है ठाकुर जी के लिए जो केक ऑर्डर किया था वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि बारिश में कोई भी डिलीवर करने नहीं आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले लाला के दर्शन करते हैं। तो ये देखिए मेरे लाला बैठे हुए हैं, गोलू, धैर्य और भानु दोनों झूले में बैठे हैं। तो आप भी झूला दीजिए दोनों को। देखिए कैसे लग रहे हैं झूला दर्शन, बताइए आप मेरे ठाकुर जी को का। ये देखिए इस तरह से मैंने झूला सजाया है, काफ़ी बड़ा झूला है, सभी आ जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ 2 बच्चों को बिठाया, आई मीन 2 बैचलर्स। इन दोनों के साथ राधा रानी नहीं है तो बच्चे हंस रहे थे कि ये 2 बैचलर्स अपनी राधा को ढूंढने जा रहे झूले में बैठ के। तो ये मेरे दोनों गोलू और भोलू यानी कि भानु और धैर्य दोनों बच्चे झूले में बैठ के झूल रहे हैं। दूसरा झूला मैंने लगाया जिसमें मैंने अपने छोटे छोटे बाबू को बिठाया है, जो मेरे छोटे छोटे बाबू हैं। एक 0 नंबर के हैं, एक 2 नंबर के और एक 3 नंबर के। उनको भी मैंने झूले में बिठाया बहुत प्यार से। ये देखिए बहुत अच्छा सा झूला डेकोरेट किया है और चौकी के ऊपर बिठाया है इनको झूले में, आराम से कंफर्टेबली बैठे हैं ये दोनों। तो देखिए ये मेरे तीनों बच्चे हैं, ये मेरे श्याम हैं और ये मुरारी हैं और ये मेरे मनोहर हैं। तो तीनों बच्चे ये झूले में बैठे हैं, यानी शामू, मनोहर और ये सबसे छोटे 0 नंबर वाले लाला, वो हैं। देखिए आराम से बैठे हैं झूले। दर्शन कीजिए मेरी वृंदा रानी के, यानी कि राधा रानी जिनका नाम वृंदा है। बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इस बार इनका श्रृंगार चेंज हुआ है, बताइए आपको इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है। और फिर चलते हैं कुंज के पास। ये देखिए ये मेरे कुंज है, इन्हें प्यार से मैं कालू बोलती हूँ, जिन्हें मैंने बताया था। ये मेरे कुंज बेटे हैं और ये मेरी लाडो रानी। ये देखिए अपने सखा के बर्थडे पे बहुत सारे फ्लावर्स लगा के जो है मेरी लाडो रानी खूब सजी हैं और बहुत ही प्यारी लग रही है लाडो रानी। देखिए तो चलिए अब बढ़ते हैं मयूरी की तरफ। ये मेरी छोटी लाडो है 5 नंबर वाली, जिनका नाम मयूरी है और इन्हें हम प्यार से छुटकी बुलाते हैं। और फिर जो है कुंज, ये मेरे केशव हैं, यानी केशव और जो है छोटी वाली लाडो रानी मयूरी, ये दोनों यानी 2 लाडो रानी है मेरे पास। अब देखिए जो है ट्विंस बच्चे मेरे प्यारे प्यारे से, ये रहे 4 और 5 नंबर के। ये दोनों ट्विंस ही लगते हैं, बिल्कुल जैसे ट्विंस होते हैं ना बच्चे, वैसे ट्विंस बच्चे हैं ये दोनों। तो ये मेरे ट्विंस बच्चे हैं माधव और ये मेरे दोनों ट्विंस बच्चे हैं, ये मेरे माधव है और ये मदन है। तो बिल्कुल ट्विंस लगते हैं। अभी तो बहुत सारा श्रृंगार किया हुआ है, लेकिन जब नॉर्मली आप विदाउट श्रृंगार के देखोगे तो बिल्कुल फेस कट सेम है दोनों का। तो ये मुझे ट्विंस ही लगते हैं। अब चलिए अब देखिए इनकी बात ही अलग है, न्यारी गोलू की। इन्होंने तो पगड़ी ही नहीं पहनी है जो है, ये देखिए इन्हें प्यार से हम गुल्लू बोलते हैं। और देखिए इन्होंने तो पगड़ी ही नहीं पहनी है, उतार के फेंक दी कि मुझे पगड़ी नहीं पहननी है। और ये मेरे गोपाल हैं प्यारे से, देखिए ये दोनों 6 नंबर में हैं। ये क्यूट वाले कान्हा जी हैं और ये जो है तो ये दोनों, ये सभी गोपाल जी मेरे घर अपने यहाँ आए, मैंने पता नहीं कैसे आ गए, सब आते गए और सेवा मिलती रही और मुझ पर जो है प्रभु की कृपा बरसती रही। और डेकोरेशन देखिए मेरे बैलून से सजाया है, पीछे हैप्पी बर्थडे लिखा है और सब जगह लाइट वाइट लगी हुई है। एक बार मैं आपको लाइट बंद करके भी दिखा दूंगी वीडियो में कि कैसी अच्छी लग रही है। और अब देखिए वहाँ पे चलते हैं, श्याम बाबा हमारे, खाटू श्याम जी बाबा, हारे के सारे खाटू श्याम, जगन्नाथ महाप्रभु। ये देखिए बलराम भैया, सुभद्रा बहन और जगन्नाथ जी महाप्रभु, जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन। और
अब ठाकुर जी के दर्शन, तो ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, राधा रानी के दर्शन कीजिए और बताइए कि मेरे ठाकुर जी और श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। और मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, मन कर रहा है कि मैं देखते ही जाऊं, इतना अद्भुत श्रृंगार इन्होंने करवाया है इस बार। और कलंगी आपने देखी होगी, मैंने वीडियो डाली है, जो भी मैंने कलंगी बनाई थी सभी ठाकुर जी के श्रृंगार में यूज़ किए हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे मेरे ये मैंने कुछ उर्लियों में उर्ली सजाई हैं, इनमें फ्लावर्स वगैरह डेकोरेट किए हैं। लाइटिंग मोमबत्ती वगैरह नहीं मिली थी तो मैंने फ्लावर से ही डेकोरेट किए सारी उर्ली। कैंडल्स मुझे आज के दिन जलाना पसंद भी नहीं है तो मैंने फ्लावर से डेकोरेट किया है। ये देखिए दूसरी उर्ली भी इस तरह से फ्लावर से, सब प्रभु जी को फ्लावर्स ही चढ़ाए हैं मैंने। हालांकि आज के दिन फ्लावर्स मिलना हमारे यहाँ थोड़ा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। अब देखिए श्री राधा रानी का, जो मेरी 12 इंच की राधा रानी है, इस बार उनका श्रृंगार कराया है तो ये भी बहुत सुंदर लग रही है। श्रृंगार करने के बाद मतलब जब से ये श्रृंगार करके आई है मेरा तो इनके फेस से नज़र ही नहीं हट रही, इतनी प्यारी लग रही है कि कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और ठाकुर जी को मैंने शाम रंग में कराया है इस बार, क्योंकि थोड़ा सा मन था मेरा कि इस बार मैं श्यामल रंग में इनका श्रृंगार करवाऊँ, तो श्यामल रंग में इनका श्रृंगार हुआ है। काफ़ी सारे मैंने भक्तों से ऑनलाइन बात की थी श्रृंगार के लिए, लेकिन आप यकीन में मतलब वो इतना ज़्यादा रेट बता देते हैं कि सोच के ना फिर ये लगता है कैसे कराएं। तो लेकिन मैंने अपने लोकल में ही कराया और भैया ने बहुत रीज़नेबल प्राइस में श्रृंगार मुझे करके दिया ठाकुर जी का। और मुझे बहुत खुशी हुई जब ठाकुर जी श्रृंगार करा के और राधा रानी और लाडो मेरे पास आई कि जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही किया। फेस पे आप राधा रानी और ठाकुर जी की देखिए कितनी शाइनिंग है श्रृंगार की। ऐसा नहीं है कि मतलब कम पैसे में किया है या कम उसमें किया है तो अच्छा नहीं किया, लेकिन बहुत प्यारा श्रृंगार किया। चलिए अब बढ़ते हैं शिव बाबा की तरफ। ये मेरे शिव दरबार है जिसमें माँ पार्वती हैं, गणपति महाराज हैं और शिव बाबा हैं और नीचे शिवलिंग जी बैठे हैं। और फिर यहाँ पर ये मेरे शालिग्राम जी, प्यारे प्यारे शालिग्राम जी, और बैक में आपको दिख रहा होगा वो मेरी माता रानी है और उन्हीं के आगे एक छोटी माता रानी है। एक्चुअली मेरा मन था कि मैं बड़ी माता रानी लाऊं और छोटी माता रानी मेरे पास जो जयपुर राजस्थान वाली होती है सिल्वर कलर का जो मटेरियल आता है वो थी। मेरा मन था कि मैं अष्ट धातु में माता रानी लाऊं, तो माता रानी आ गई। अब मैं माता रानी का श्रृंगार कराऊंगी नवरात्रों से पहले, क्योंकि जन्माष्टमी के टाइम काफ़ी ज़्यादा रश होता है तो भैया ने मना कर दिया था कि दी आप आराम से करा लेना। माता रानी का भी श्रृंगार आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने मर्जेंटा और लाइट पिंक कलर की ड्रेस बनाई है, बहुत ही प्यारा श्रृंगार है। और साइड में आप चलते हैं तो यहाँ पर मेरी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के दर्शन हैं। ये देखिए माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, बैक साइड में ही माँ सरस्वती की चित्रपट है जो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। मुझे क्या मतलब मेरे बच्चों को गिफ्ट दिया था, तो ये जो है मेरे लिए बहुत लकी है बच्चों के लिए। तो इस तरह से कुछ मैंने डेकोरेट किया है। मैं अब आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। मैंने पूरा बैलून का आर्क बनाया है और कुछ इस तरह से दो नेट लगा के उसके अंदर लाइटिंग की है और फ्लावर्स लगाए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको लाइटिंग दिख रही होगी कि लाइटिंग कैसे दिख रही है, कैसी लग रही है। और काफ़ी सारे बैलून आर्क बना के लगाए हैं, सब पीछे लड्डू बाबू के भी। तो लाइटिंग देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है, कलरफुल लाइटिंग मैंने लगाई है। पूरे बच्चों के बैक साइड में भी काफ़ी सारे बैलून्स जो है थीम के अकॉर्डिंग मंगाए थे लेकिन फूट गए, तो फिर मैंने मल्टी कलर बैलून्स लगाए। कम से कम 100 से मतलब 200 बैलून्स मंगाए थे मैंने थीम के अकॉर्डिंग, लेकिन काफ़ी सारे फूट गए। तो फिर मैंने कहा चलो जो है वो आप लगा देते हैं। और जो है थोड़ी सी स्पेस की कमी है जहाँ पर मंदिर है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा झांकियाँ वगैरह मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो जितना हो सकता है बेस्ट से बेस्ट उतना करती हूँ। और चलिए यहाँ पे आप प्रसादी के दर्शन कर लीजिए। जो मैंने 56 भोग लगाया है, आप भी प्रसादी के दर्शन कर लीजिए। और प्रसादी में जो भी चीज़ मैंने रखी है प्लीज़ ये मत सोचिएगा कुछ भी, सब सात्विक रूप का, सात्विक का ही बना हुआ है। प्रॉपर चेक करके और तब ही जो है 56 भोग की थाली लगाई गई है। और कुछ यहाँ पे भी ये मैंने उर्ली के स्टैंड्स फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किए हैं।
और बहुत ही प्यारे। और साथ में यहाँ पे देखिए कुछ राधा कृष्णा जी की झांकियाँ हैं वो भी लगाई हैं, और अष्ट सखी वगैरह सारी चीज़ें ये मैंने लगाई हैं। और ये पूरी 56 भोग की थाली भोग लगाया है ठाकुर जी का जो है मैंने। तो जितनी भी सेवा मुझसे हो सकी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की कि मैं घर में बनाऊं, और कुछ ऐसी आइटम्स है जो घर में नहीं होती वो रेडीमेड, तो ये सब मैंने घर में बनाई हैं। और हमारे यहाँ पे एक्चुअल में 12 बजे के टाइम प्रॉपर खाना बनता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं उत्सव, तो हमारे यहाँ पूरा सब कुछ उसी तरह से बनेगा। खीर पूरी 2-2 3-3 सब्जियाँ रायता सब चीज़। तो वो 12 बजे के बाद जब जन्म हो जाएगा लाला का, तो वो पहले ठाकुर जी को और इनको भोग लगाया जाएगा, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। हमारे यहाँ पे जो है ना फलाहार का व्रत नहीं होता, हमारे यहाँ यही व्रत होता है कि सारा दिन आप व्रत रखिए और शाम को जो भी आपने बनाया सारी चीज़ें भोग लगा के ठाकुर जी को। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार लाइट बंद करके आपको दिखाती हूँ कि लाइटिंग बंद करने के बाद कैसा लग रहा है। तो देखिए लाइट मैंने बंद कर दी है। इस तरह से प्रॉपर लाइटिंग आपको दिख रही होगी जो मैंने ठाकुर जी के बैकड्रॉप में और झूले वगैरह भी लगाई है। पूरी कितनी प्यारी लग रही है। और टेबल के नीचे जहाँ पे ठाकुर जी बैठे हैं वहाँ पर भी नीचे से लाइट लगाई है। काफ़ी टाइम लगा हमें ये लाइट लगाने में, और बहुत ही प्यारा सा जो लुक आ रहा है लाइट का वो आप देखिए कितना प्यारा अद्भुत नज़ारा आ रहा है। जैसे कि सेम उसी तरह से मैंने झूले में भी लगाई है। फ्लावर्स के नीचे पहले लाइट लगाई है, फिर फ्लावर्स वगैरह से डेकोरेट किया, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी तो आपको बताना है कमेंट करके अच्छे कि मेरे जो मैंने श्रृंगार किया है, जो मैंने मंदिर सजाया है, आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार और मेरी डेकोरेशन पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।